अगर आप सब खीरा की खेती करने जा रहे हैं तो आप सब यह वीडियो सबसे पहले देख लें, क्योंकि भाई खीरा की खेती में ध्यान देने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिसको अगर किसान भाई ध्यान दे दिए तो आपकी खीरा की खेती सफल हो जाती है। क्योंकि भाई मैंने फरवरी माह में खीरा की खेती की थी और मेरे सामने खीरे की खेती में 2 से 3 बहुत बड़ी समस्याएं आए हैं, जिनकी वजह से मेरी खीरे की खेती लगभग सफल हो पाई है। पूरी तरह से हमारी खीरे की खेती सफल नहीं हो पाई। अगर आप सभी इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप सबकी खीरे की खेती आराम से सफल हो जाएगी। क्योंकि यह भाई 3 से 4 महीने की फसल होती है, जिसमें 45 से 50 दिन में फल आने लगता है और लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक फल निकलता है। उसी में हमारी पूरा प्रॉफिट होता है। अगर आप सब इन बातों का शुरू से ध्यान दे जाते हैं तो आप सबकी खीरे की खेती सफल हो जाएगी और आप सब छोटे से एरिया से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने आधे एकड़ में खीरे की खेती की थी और यहाँ पर हमने 3 वैरायटियों का चयन किया था। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें वैरायटियों का चयन बहुत अच्छे से करना होगा। हमें जो खीरे की खेती में हम जो बीज का चयन करने वाले हैं उनका सबसे पहले उस पर रिसर्च करना है, कौन से बीज हमारे यहाँ सक्सेस होंगे, किन में रोग कम लगता है, कौन सा उत्पादन ज़्यादा देता है। क्योंकि मैंने अपने खेत में 3 वैरायटियों का चयन किया था और तीनों को लगाया था, तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख कर लगाया था कि कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है। और 3 जो मेरे समझ में आया था, मैंने तीनों का लगाया था। लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी वैरायटी में रोग सहन करने की क्षमता होती है, और वह चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था। शुरू में जब हमने वैरायटी का चयन किया था तो हमने रोग सहन करने की क्षमता वाली बीज को नहीं चयन किया था, जिसकी वजह से हमारा जो फसल है वह आधा बर्बाद हो चुका है। तो आप सब इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में 3 वैरायटी लगाया था। पहला क्रिस, दूसरा इनाम और तीसरा रागनी। और आप सबको मैं बता दूं, जो हमारा क्रिस वाला बीज है वह पूरी तरह से रोगग्रस्त हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे उस वैरायटी का जुताई करनी पड़ी। उसके साथ साथ जो हमने 2 वैरायटी और लगाई थी, इनाम और रागनी, उन दोनों वैरायटियों में अभी भी उत्पादन चालू है। तो यही हमें इस बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें उत्पादन के साथ साथ रोग को भी देखना है। हमारे क्रिस वाली वैरायटी में सबसे पहले रोग लगे थे, जो कि ये लिप माइनर रोग होते हैं, जो कि पत्तियों के रस चूस लेते हैं। यही हमारा लगा था और इतना ज़्यादा लग गया था कि पूरा फसल बर्बाद हो गया। इनमें भी रोग लगे हैं, इन दोनों फसल में, लेकिन इनमें ना के बराबर लगे हैं। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि हमने 3 वैरायटी का चयन किया था, जिसमें जो हमारी क्रिस वैरायटी थी उसको आप सब देख सकते हैं, हमने इधर जुताई कर दी है, वह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उनमें वही एक रोग लगा था लिप माइनर का, और एक नाली यहाँ पर हमने छोड़ी है, आप सब देख सकते हैं। इनमें फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, इनमें एक भी फल नहीं है, ना फूल आ रहे हैं। और इधर हमारी जो वैरायटी है, ये वाली वैरायटी इनाम वाली है, इनमें भी रोग का प्रकोप हुआ है लेकिन कम हुआ है। इसमें रोग सहन करने की क्षमता है, लेकिन क्रिस से ज़्यादा इन रोग सहन कर लिया। इसमें भी रोग लगा, लेकिन इसका भी उत्पादन चालू है, यह भी अभी भी उत्पादन दे रहा है, जिसकी वजह से यह भी रोग सहन करने की क्षमता इनमें मानी जा सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा रोग रागनी ने सहा। आप सबको दिखा दें ये कितना हरा भरा है। इसमें भी आप सब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी शाखाएँ नहीं निकली हैं, जिसकी वजह से इसका भी उत्पादन कम है। अभी तक खीरे की फसल में जब से मैं खीरे की खेती कर रहा हूँ, तब से मुझे सबसे अच्छी वैरायटी दिखी है रागनी। आप सब देख सकते हैं रागनी की फसल पूरी तरह से हरी भरी है और इसमें भी अभी भी फूल फल लगने चालू हैं। आप सब देख सकते हैं इनकी ये तनाएँ हैं, लताएँ हैं, जिसमें आप सब देख सकते हैं कितने फूल फल लगे हैं, और ये अभी भी रोगग्रस्त नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से हरा भरा है। इनमें भी रोग की शंका है लेकिन कम है, ये 2-4 पातियों में, बाकी पूरी तरह से फसल हरी भरी है। तो इस हिसाब से आप सब जान सकते हैं, हमें उत्पादन को देखकर नहीं, हमें रोग को भी देखकर चलना होगा कि कौन सी वैरायटी में रोग कम लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीनों वैरायटियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन दे सकता है। तो जब से उत्पादन निकल रहा है, सबसे पहले वैरायटी क्रिस ने उत्पादन देना शुरू किया है, लेकिन उनमें उत्पादन एवरेज निकला है, क्योंकि वह 15 से 20 दिन हमारा फसल चला, उसके बाद वह नष्ट हो गया। उसके बाद हमने इनाम वाले में देखा, अभी तक उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, लेकिन ना के बराबर इस समय उत्पादन निकल रहा है। लेकिन जो हमारा रागनी वाला बीज है, इसमें उत्पादन जैसे शुरुआत में निकल रहा था, वैसे अभी भी लगभग इसमें 25 दिन से लगातार अभी तक उत्पादन निकल रहा है, और अभी लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने से ऊपर अभी इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी। तो अभी तक के रिजल्ट जो देखा जाए, तीनों का एवरेज रिजल्ट देखा जाए,
तो सबसे बेस्ट वैरायटी हमारी रागनी है। इनमें रोग सहन करने की क्षमता भी अधिक है, ना के बराबर इनमें रोग लगता है, और उसके साथ साथ इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें भाई शाखाओं की संख्या अधिक है, फूल फल भी अधिक लगते हैं, जिसकी वजह से यह हमारे लायक फसल है। हम इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही खेत में, एक ही एरिया में, उतना एरिया भी हमारा सेम था, खेत भी एक ही था, हमने सेम एरिया में सेम समय पर हर एक काम किया। हमने जुताई, सिंचाई, खाद, दवा हर एक एरिया में, हर एक जगह पर, हर एक वैरायटी में सेम तरीके से दिया है। बस हमारा इतना अंतर था, हमने वहाँ पर 3 वैरायटी का चयन किया था, जिनमें से क्रिस तो हमारी सबसे गड़बड़ वैरायटी निकल गई, क्योंकि उसमें रोग सहन करने की क्षमता ना के बराबर है। उसके बाद इनाम वाला भी ठीक ठाक था, हार्वेस्टिंग ठीक ठाक हो गया, उससे हमारी इनकम अच्छी खासी हो गई। लेकिन जो ये रागनी वाली वैरायटी है, सबसे बेस्ट वैरायटी हमारी नज़र में यही है, क्योंकि उसी खेत में इसने अभी तक यह उत्पादन दे रहा है। इसकी हार्वेस्टिंग भी चल रही है, और अभी लगभग लगातार 1 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी, क्योंकि इसमें रोग ना के बराबर लगे हैं, और इसमें दवा का छिड़काव भी कम करना पड़ा। और इधर जो हमारी इनाम वाली है, इसमें भी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है, लेकिन अभी इसकी हार्वेस्टिंग धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और जो हमारी क्रिस वैरायटी थी, उनमें भाई हमारा घाटा हो गया, उसमें हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए, लेकिन वह प्रॉफिट हमारा ये इनाम वाली वैरायटी दी है, जो कि अभी हार्वेस्टिंग कम है। लेकिन जो हमारी रागनी है, यह सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग दिया है, सबसे ज़्यादा इसकी रेट मिला है, और सबसे ज़्यादा हम इससे से प्रॉफिट कमाएंगे। और जो इधर हमारा घाटा हुआ है, उससे हम इस फसल के, इस रागनी वाली वैरायटी से हमारा एरिया कवर हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। बाकी अभी तक हमारी हार्वेस्टिंग चल रही है। बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और खीरे से रिलेटिव और अन्य फसलों से रिलेटिव अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।